अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से अपना कॉलर बनाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलर बनाने के लिए ये हमने अपनी पैटर्न शीट ले ली है। पैटर्न शीट पे हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी बुकरम पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 0.5 इंच नीचे की तरफ से मार्क करके लाइन लगा लेते हैं। बॉटम पे मार्क करने के बाद अब हम सेंटर में 19 सेंटीमीटर का मार्क लगा लेते हैं। ये हमारा 19 सेंटीमीटर की हमने अपनी मार्किंग कर ली है। इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हम 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब हम 19 सेंटीमीटर जो हमने लिया है इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इसे फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद अब हम दोनों साइड पे, इस वाली साइड पे भी और इस साइड पे भी 0.6 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं। 0.6 सेंटीमीटर दोनों तरफ मार्क करने के बाद अब हम 3.8 सेंटीमीटर इस साइड पे मार्क कर लेते हैं और सेम 3.8 सेंटीमीटर हम दूसरी साइड पे मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम इन दोनों लाइनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। 3.8 सेंटीमीटर पे मार्क करने के बाद, लाइन लगाने के बाद अब हम 5 सेंटीमीटर पे, इस लाइन से 5 सेंटीमीटर पे एक और मार्क कर लेते हैं इधर। और सेम 3.8 सेंटीमीटर के बाद हम 5 सेंटीमीटर पे दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेते हैं और यहाँ से अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम इस पे अपनी शेप दे लेते हैं। हमारी जो तीसरी जो सबसे पहली लाइन है, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक साथ हमें मिलाना है। ये हम अपने फ्रेंच कर्व की मदद से इसे मिला लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी गोलाई आ गई है। अब 0.6 का जो मार्क है इसको भी हम मिला लेते हैं सेंटर वाले पॉइंट से। ये हमारे नीचे वाले बैंक की गोलाई आ गई है। अब हमें इसे अपनी शेप देनी है। तो इसको शेप देने के लिए हम ऊपर ये जो हमारी ये वाला पॉइंट है, इधर से हम 0.5 ऊपर की तरफ मार्क कर लेते हैं इस लाइन पे और सेम 0.5 सेंटीमीटर हम नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ लेंगे और इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ लेंगे। हमारा जो कॉलर का नीचे वाला हिस्सा है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कॉलर के ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग करनी है। हमारी जो ये वाली लाइन है, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मार्क कर लेते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। जब आप देख सकते हैं हमारी ये लाइन लग गई है। इसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हम बाहर की तरफ मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट को इस जगह से मिला लेते हैं। हमारे 1 पीस कॉलर की मार्किंग हो गई है। क्योंकि हमें 2 पीस कॉलर की मार्किंग करनी है, उसके लिए हमने जो ये 3.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी इसके ऊपर 0.5 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इस पॉइंट को इधर से हम मिला देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्किंग के हिसाब से अपनी कटिंग कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारे पैटर्न शीट पे हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपने बुकरम के साथ रख के इसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने अपना बुकरम ले लिया है। बुकरम हमने 2 फोल्ड में लिया है इस तरीके से। बुकरम को फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर अपना कॉलर रख के इसकी मार्किंग कर लेंगे। कॉलर को हम बिल्कुल, जो कॉलर का एज होगा और बुकरम का जो ऑन फोल्ड वाला साइड वाला एज होगा, उसको एक साथ मिला के
अपने कॉलर की मार्किंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा कॉलर के नीचे वाली हिस्से की कटिंग हो गई है। अब जो ऊपर वाला एरिया था इसमें इतना स्पेस देके इसे भी बिल्कुल हम इसकी एज को बिल्कुल इसकी एज पे रख के इसके भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंगली अब अपने इसकी कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इस बुकरम को अपने कपड़े के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमने अपना कपड़ा ले लिया है। कपड़े की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड की तरफ हम अपना बुकरम को चिपका लेंगे। ये सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा कॉलर का चिपकाएंगे। इस तरीके से अपना कॉलर रखेंगे। इधर 0.5 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ के हम अपने बुकरम को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। ये हमारा बुकरम कपड़े के साथ अटैच हो गई है। इसके बाद हम नीचे की साइड से कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, बाकी 3 जगहों पे 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो हमें कपड़ा लगाना है उसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने अपना कपड़ा बिछाया, कपड़े पे हमने इसको इस तरीके से रख के अब जैसे हमने इसकी कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंगली इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमारा कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो तैयार हो गया है। अब हम नीचे वाले को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े पे कॉलर का नीचे वाले इस हिस्से को अटैच कर लेते हैं। नीचे वाले हिस्से में हम चारों साइडों पे 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कॉलर के नीचे वाला हिस्सा भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। बुकरम को कपड़े के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। बुकरम की हम सबसे पहले जो कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा होगा उसकी इस वाले पार्ट की स्टिच कर लेंगे। इसमें हम जो हमारा नीचे वाला कपड़ा होगा वो उसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ होगी और सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी, और जो इस पर हमने बुकरम लगाया है उसकी जो हमारी सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रख के हम इस पर स्टिच कर लेंगे। हम बिल्कुल बुकरम के एज पे स्टिच करेंगे, बुकरम के साथ साथ, बुकरम के ऊपर हम स्टिच नहीं करेंगे। अब हमारी स्टिच इसकी हो गई है। अब हम ये ऊपर की साइड पे इस पर हम नोचेस लगा लेते हैं। ये अब हमने अपनी नोचेस लगा ली हैं। अब हम अपने कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। हमने अपने कॉलर को स्टिच करने के बाद इसे सीधी साइड की तरफ पलट लिया है और उस पर अच्छी तरीके से इस्त्री कर लिया है। अब हम इसके एज पे 1 फुट का गैप छोड़ के इस तरीके से इस पर स्टिच कर लेंगे। कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा तैयार करने के बाद अब हम नीचे वाले हिस्से को तैयार कर लेंगे। इसमें जो हमारा कर्व वाला एरिया है इसको हम इस तरीके से मोड़ के इसके बिल्कुल एज पे हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने अपने नीचे वाले जो हिस्सा था उधर हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसका सेंटर निकाल के इसके सेंटर में नोच लगा लेंगे। हमने कॉलर के दोनों हिस्सों पे नोच लगा लिया है, नीचे वाले पार्ट पे भी और ये जो हमने तैयार किया था उस वाले पार्ट पे भी हमने नोच लगा लिया है। अब सबसे पहले हम ये वाला ही कपड़ा रखेंगे जो हमने नीचे वाले हिस्से के साथ हमने इसकी कटिंग की थी। इस तरीके से हम इसे रखेंगे। इसकी जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी और जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इसके बाद हम अपना कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे। इसमें हम इस तरीके से रखेंगे, जो बुकरम वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम इसे रखेंगे। इसके बाद हम ये कॉलर का नीचे वाला हिस्सा रखेंगे। इसकी जो बुकरम वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। नोज को नोज से मिला के हम इस तरीके से इसकी स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी तीनों चीज़ें
ये वाले जो इसका नीचे वाली साइड थी वो ऊपर वाली साइड, और ये जो इसका नीचे वाला कपड़ा था वो सारा एक साथ अटैच हो गया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पर हल्के हल्के नोचेस दे देते हैं, उसके बाद हम इसे दूसरी साइड पे पलट लेंगे। अब सबसे पहले हम इस पर इस्त्री करके इसको बिठा लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर हम इसके बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 0.5 इंच का छोड़ के हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे।